राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं, क्या सत्य में कृष्ण के मृत्यु के पश्चात कलयुग का आरंभ हो जाएगा। तो महादेव कहते हैं, जी हाँ गौरी, द्वारिका में लालच, कुरीतियाँ, द्वेष आदि का बढ़ना कलयुग का आगमन का ही संकेत है। और ऐसे में देवी राधा जो निश्चल प्रेम और परम त्याग की निष्ठा है, वो पृथ्वी लोक पर नहीं हो सकती हैं। कलयुग के आरंभ के साथ ही पृथ्वी को एक अत्यंत गंभीरता से निकलना होगा। ये सबसे लंबा और पीड़ादायक कलयुग सिद्ध होगा। ये वो कलयुग होगा गौरी, जहाँ पाप पुण्य से अधिक प्रबल हो जाएगा और प्रत्येक कलयुग की भांति इसका अंत करने के लिए मुझे ही आना होगा। तो माता गौरी कहती हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो महादेव कहते हैं, कुछ क्षण और प्रतीक्षा करो गौरी, तुम्हें स्वयं ही सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि रूपमणि से कृष्णा कहती हैं, हमें जो प्रेम और त्याग से कुछ बनाया था, ये सब नष्ट हो जाएगा। और यही नहीं, कलयुग के अंत में मानव और उससे उत्पन्न सभी भाव माधव के हाथों नष्ट हो जाएगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य महादेव तो बस अपना कर्म कर रहे हैं और उनका कार्य बस एक नए कलयुग का मार्ग प्रशस्त करना है, इसलिए प्रलय लाते हैं। स्मरण रखना रूपमणि, निर्माण, संरक्षण और विनाश एक अटूट संबंध चक्र है और इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि रूपमणि की दुख पीड़ा को देख राधा बहुत दुखी होती है और कहती है, श्री कृष्ण, मैं रुक्मणी की दुख और पीड़ा को नहीं देख सकती हूँ, इसलिए आपको रुक्मणी की पीड़ा को हरना होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य राधा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में श्यामा घायल अवस्था में आते हैं, जिसका राजवैद्य उपचार कर रहे होते हैं। तो लक्ष्मणा कहती है, इनका शरीर में विष फैल जाएगा क्या। तो कहती है, वेद जी है ना, वे सब ठीक कर देंगे। तभी श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं, रुक जाओ, कोई इस कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। और वेद से पूछते हैं, कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो वेद जी कहते हैं, जी नहीं, तीर में सांप का विष था, उससे मैं निकाल दिया हूँ, किंतु अभी इनके शरीर दुर्बल हैं, इन्हें आराम की आवश्यकता है। हम फिर आगे आएंगे दवा देने, अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो कृष्ण वेद जी को धन्यवाद करते हैं और वेद जी चले जाते हैं। फिर श्यामा से कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि द्वारिका का निर्माण क्यों हुआ था। प्रेम जो एक एक मनुष्य में है, हर एक पशु पक्षी, यहाँ तक कि पौधों में भी प्रेम का रंग है। तुमने लक्ष्मणा की सौगंध ली थी कि आज के बाद कभी भी क्रोध और लोभ को अपनी विवेक पर हावी नहीं होने दोगे, और वही भूल तुमने दोहराया है। तुमने उस निश्चल प्रेम का अपमान किया है जो इस द्वारिका में न्यू भी है। तुम्हारे साथ साथ सभी द्वारिका के लोग इस प्रेम से विमुख हो चुके हैं। सभी को उचित मार्ग में लाने का मैं एक अंतिम प्रयास करूंगा। फिर लक्ष्मणा से कहते हैं, अति शीघ्र सभी से कह दो कि मैं दरबार में सभी से मिलना चाहता हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका में श्री कृष्ण गांधारी की श्राप को याद करते लगते हैं। तभी बलराम आते हैं और कहते हैं, मैं तो ये नहीं जानता कि तुम आज घोषणा क्या करने वाले हो, किंतु इतना तो अवश्य समझ गया हूँ कि इस घोषणा की डोर द्वारिका का अंत से है। तो फिर श्री कृष्ण बलराम से कहते हैं, एक पर पश्चात आप मुझसे मिलिए, सारी बातें पता चल जाएगी। तो बलराम कहते हैं, कोई आवश्यक कर्म है तो अभी बताओ ना, एक बार पश्चात क्यों। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और एक बार पश्चात मिलिए ना, मैं बताऊंगा। तो बलराम श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर जरा को रोकने के लिए निकल जाते हैं। इधर जरा अपने साथियों के साथ जंगल में घूम रहा होता है। तभी जरा और उसके साथी बलराम को देख लेते हैं और कहते हैं, अवश्य ही ये जरा को बंधक बनाकर
ले जाने आया है। तभी जारा अपने साथियों को कहता है, तुम लोग जाओ और इसे केवल रोक कर रखना, इससे युद्ध मत करना। तो जारा के बात से उसके सभी साथी उसके समक्ष आ जाते हैं और बलराम को चारों ओर से घेर लेते हैं। तो बलराम उनसे कहता है, तुम सबकी मति मारी गई है, जो तुम सब मेरे मार्ग में आए हो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा बहुत पछताओगे। बता रहा हूँ और बताओ तुम्हारा साथी जारा कहाँ है। तो जारा के साथी कहते हैं, जारा कहाँ है वो तो भूल जाओ और हम तुम्हें यहीं से कहीं नहीं जाने देंगे। फिर जारा के साथियों और बलराम के बीच मल्लयुद्ध होता है, जिससे बलराम सारे को उठा कर पटक देता है और कहता है, राजवैद्य को कहना बलराम ने भेजा है, मुफ्त में इलाज हो जाएगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि द्वारिका के दरबार में सभी लोग आते हैं। तो श्री कृष्ण सभी से कहते हैं कि आप सभी से मुझे मिलना था और मुझे जहाँ तक उचित लगता है आप सभी को वैदेशियों को एक तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए और इसके लिए मैं सभी को फूलों का भेंट देकर विदा करना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण सभी को फूलों का भेंट देकर सभी से विदा लेते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।